नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहा है, प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इस चुनाव में टक्कर में कोई भी सियासी दल खुद को पीछे रखना नहीं चाहता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने में तीसरी बार यूपी के दौरे पर पहुंचे। वहीं एक हफ्ते में पीएम का दूसरा पूर्वांचल दौरा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान जहां प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया, तो वहीं करोड़ों की दूसरी परियोजनाओं की भी सौगात दी। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखा। पीएम ने 2017 से पहले की समाजवादी सरकार पर करप्शन और परिवारवाद के आरोप लगाए। पीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में 24 घंटे भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। यहां दवाई, एम्बुलेंस, भर्ती, पोस्टिंग से लेकर ट्रांसफर तक हर जगह करप्शन का बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार में एक परिवार की खूब तिजोरियां भरी, लेकिन यूपी के सामान्य लोगों का कोई भला नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी का यह बयान ही यूपी की सियासत में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आज की बहस भी इसी बड़े मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी और सीएम योगी के भ्रष्टाचार पर दिए गए वो बयान, जिस तरह से यूपी में सियासत अब गर्मा गई। लेकिन बड़े सवाल, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार पर क्या 24 घंटे चलती थी भ्रष्टाचार की साइकिल, 22 में बाइसिकल पर पीएम का बड़ा हमला, क्या साइकिल ट्रैक पर है भ्रष्टाचार का गड्ढा, पीएम का वार, अखिलेश की साइकिल बेकार, करप्शन के गड्ढे से कैसे निकलेंगे अखिलेश, क्या साइकिल पर लगे भ्रष्टाचार के दाग धुलेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा में सबसे बड़े सवाल, क्या साइकिल पर लगे भ्रष्टाचार के दाग धुलेंगे, क्या 24 घंटे चलती थी भ्रष्टाचार की साइकिल, क्या साइकिल ट्रैक पर है भ्रष्टाचार का गड्ढा। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। इसलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर हिलाल नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार पर यानी कि समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हालांकि चुनावी मुद्दा बना रहा, 2022 में भी यही मुद्दा कहीं समाजवादी पार्टी के पीछे 2017 से 2022 तक ना चला है, ये दाग कैसे धुलेंगे आप लोग? देखिए, सवाल ये नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 2017 के बाद से आप देखिए या हमेशा एक ही बात रट रहे हैं, सैफई अखिलेश जी साइकिल, साइकिल अखिलेश जी सैफई साइकिल अखिलेश जी, साइकिल सैफई अखिलेश जी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रट रहे हैं, क्योंकि उनको 23 करोड़ परिवार की चिंता ही नहीं है। उनको लगता है कि यही में भरमाए रहो। उनके सपने में साइकिल चलिए, ट्रेन हटो 22 में साइकिल आ गई है, सबकी नींद खुल जा रही है। साइकिल समाजवादी साइकिल, मतलब सत्ता आती है तो विपक्ष के लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। तो उनके सपने में यही सब आता है, यही झूठ जुमले साइकिल। अरे भैया, आप ये बताओ, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उत्तर प्रदेश को आप याद दिलाना नहीं चाहते, ये सोचते कि ये बात ना हो जाए, 9 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, कैसे रोन दिया जाता है, बात ना हो जाए, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, लोगों की मौतें हो गई, बात ना हो जाए किस तरह से महिलाओं का चीरन हो रहा है, बात ना हो जाए कैसे पुलिस यहाँ पे होटल में घुस के लोगों को मार दे रही है, बात ना हो जाए कि कोई घूमने निकलेगा तो पुलिस ठोक देगी, बात नहीं हो जाए कि महिलाओं को न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने आत्मदाह करना पड़ता है, बात ना हो जाए कि हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में उसका पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, बात ना हो जाए कि यहाँ पे जो लोग रौंदे गए उनके परिवार में अब तक मुख्यमंत्री जी नहीं गए लखीमपुर, ना इनका कोई मंत्री गया। क्या किसान इस देश का इंसान नहीं जिसके घर नहीं जा सकते मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी घर जाते? दूसरों से बात पूछते हो, यहाँ गए थे, वहां गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या मुख्यमंत्री जी लखीमपुर खीरी गए जिन लोगों की मौतें हुई? हम कहते 8 लोगों की मौतें हुई, क्या उनके घर गए? नहीं गए।
क्योंकि वो कल्याण जा नहीं राग सकते। भदौरिया जी, कहाँ से जाएंगे? हीरो वाजपेयी जी, उनको जुमला फैलाना हीरो है, वाजपेयी उनको जी, जुमला करेंगे तो जाएंगे कहाँ से? हीरो वाजपेयी जी, जी अनुराग जी का कहना है कि बीमारी लग गई है समाजवादी पार्टी की, हमेशा समाजवादी की पार्टी, हमेशा समाजवादी पार्टी की बात। बीजेपी ठीक है अनुराग जी, सुन कौन है लीजिए, जिम्मेदार? आप पूछिए। कोविड काल में नहीं, मौत हुई देखिए, जिम्मेदार सुन कौन? लीजिए, सुन लीजिए। आपके परिवार अनुराग जी ने परिवार- अनुराग जी सुन लीजिए। देखिए वही बात घुमा फिरा के जिस शब्द को लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेंगे नहीं। देखिए वो सुनेंगे नहीं, इनको या तो चुप कराइए या इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक सुनेंगे, है। क्यों सुनेंगे भाई? बोलने का अवसर क्यों दूसरे को भी क्यों मिलना सुनेंगे? चाहिए। यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हो जो काम पूरा नहीं, नहीं हुआ, सुनना तो पड़ेगा ही ना। इस भ्रष्टाचार के नाम से आप इतना तड़प गए तो सुनना तो पड़ेगा ही अनुराग जी। बंदियां लगी हैं। अनुराग जी 12 से 17 के भ्रष्टाचार और परिवारवाद तो सुनना तो पड़ेगा ही। जनता ने खारिज आपको क्यों किया? इसीलिए ना खारिज किया था। और इस शब्द को अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो आप इतना तड़प गए। अरे एक बार नाम तो लेके देखिए, एक परिवार को जो रोज पैसा पहुंचाता था उस अपराधी के खिलाफ आपने एफआईआर तक नहीं की थी। आप लखीमपुर की बात, गायत्री प्रजापति की बात क्यों नहीं करते? आप गायत्री आजम खां की बात क्यों नहीं करते? अरे इन पर तो एफआईआर तक आपने नहीं लिखाई सैकड़ों से शिकायतें होने के बाद। और आपने तो भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी खोल दी थी जिले वाइज, और कुछ खास जाति को आपने फ्रेंचाइजी दे दी थी। उस फ्रेंचाइजी की वजह से ये हाल हुआ, आपका दुर्गति हुई। और साइकिल पे आपने सहारा भी लिया। ऐसा नहीं आपने हाथ का सहारा लिया, साइकिल टूट गई। आपने हाथी का सहारा लिया, साइकिल टूट गई। कोशिशें आपने सब की, लेकिन ये भय, भूख, भ्रष्टाचार जो आपकी सरकार ने दिया उससे आप मुक्त नहीं हो पाए। और आज प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटा चलती थी। मुख्यमंत्री आवास में लोग पीछे से आते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश आए ना आए, परिवार में निवेश जरूर आ जाता था। तो इन चीजों से बौखलाहट आपकी साफ दिखाई दे रही है। ये जो घबराहट है वो आपकी दिखाई दे रही है। इतना तड़प क्यों गए भ्रष्टाचार के नाम से? इतना क्यों तड़प गए? क्या वहाँ पे फेंसलेस ओपीडी शुरू हो गई? क्या वहाँ पेशेंट जाने लगे? अरे भाई जो हम करेंगे वो हम ही बताएंगे ना। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? अगर आपकी बात जनता मानती, जनता आप पर विश्वास करती तो आपको इस तरह दरकिनार नहीं कर देती, दरकिनार नहीं कर देती। हमने 30 मेडिकल कॉलेज खोले, आपने क्या दिया? हमने इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खड़ा कर दिया, आपने क्या किया? अब जनता आपको, अरे भाई समझ में तो आपको आ चुका है। लगातार आप चुनाव हारते रहे, उसके बाद भी समझ में नहीं आया। उसके बाद भी समझ में नहीं आया। आपने 17 में सहारा ले लिया कांग्रेस का, 19 में बसपा का। इसके बाद भी आपकी दुर्गति जनता ने की, अभी भी आपकी समझ में नहीं आया कैसे कि आपका परिवारवाद और भ्रष्टाचार अब जनता आप पर भरोसा हिलाल लखवी जी, प्रोफेसर हिलाल लखवी जी, बचा पा रही है। बीजेपी का कहना है कि हम सौगात दर सौगात दे रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार जो रही वो भ्रष्टाचार करती रही, जिसे लेकर आज भी जांच पड़ताल की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि विकास, देखिए ये सतत प्रक्रिया है, सरकारें आती और जाती है, सब जानते हैं। इस बात को लेकर जिस तरीके से राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसे लेकर किस तरह कांग्रेस देख रही है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है सपा सरकार के दौरान करप्शन और इस दौर में विकास कार्य। देखिए, जहां तक कि समाजवादी पार्टी के वक्त के भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज स्वयं उस भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आती है। 5 साल की सरकार में एक भ्रष्टाचारी को पकड़ करके जेल नहीं पहुंचा पाए। 5 साल की सरकार लगातार छानबीन करती रही और एक भी भ्रष्टाचारी इनके हाथ नहीं आया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त। और ये बात अगर हम कह रहे हैं कि वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है तो निर्मूल नहीं कह रहे हैं, हम अपनी कोई बात नहीं करेंगे। सीएजी ने क्या कहा? आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आज एक पकड़ा गया सलीम जिसको गोली लगी। हमने सभी भ्रष्टाचारी और अपराधियों को जेल पहुंचाया है। सीएजी ने क्या कहा? पहुंचाया? या फिर आप नाम लीजिए, बताइए कौन भ्रष्टाचारी अभी बाकी रह गए जिनको जेल में पहुंचाना है? कैसे हो पाएगी? नाम लेने की हिम्मत रखिए ना, दाएं-बाएं बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हीरो वाजपेयी जी सुन लेते हैं। प्रोफेसर हिलाल लखवी जी बहुत सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हें सुन लेते हैं। आप तो बता दें केवल कि कौन भ्रष्टाचारी। वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिख करके दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने और तो और कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार किया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? राम मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार किया। जब वोट चाहिए होता है तो धर्म चाहिए, और धर्म के नाम पे नोट। प्रोफेसर हिलाल लखवी जी, अगर भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है तो 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात आने दिलों में, और भी सौगात, 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात, लगातार कोशिश हो रही है केंद्र से लेकर यूपी सरकार की। जमीनें हजारों करोड़ रुपए की हमने मुक्त कराई, उस पर भी इसमें जो 9
मेडिकल कॉलेज की बात बराबर की सरकारों में सपा बसपा की जब 15 पूरे साल उत्तर प्रदेश कोरोना की वजह सरकार से त्राही त्राही मच गई, गंगा जी में लाशें तैर गई, गंगा के आसपास लाशें दफना दी गई, उस वक्त किसी प्रकार का तो पिछले स्वास्थ्य 3-3.5 सिस्टम आप साल सोचिए में कितना कोई खराब था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा आपने कर भी इस देश में 50 एक भी शासन किया इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा कुछ किया नहीं होता खड़ा तो किया। कोरोना काल में यह हाल हमको देखने को ना मिलता। कोरोना में की जो पीपीई किट है उसको लेकर के भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है। ठीक है, आप सुन लेते हैं। उल्टा आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर। हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया की तरफ रुख करना है। हीरो वाजपेयी जी, रिपोर्ट में इस वजह से नहीं है उत्तर प्रदेश में, और फिर आप उन्हीं बातों को लेकर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी ने किया ना आपके पास नेतृत्व, ना नीति, ना नियत और ना कार्यकर्ता। घोषणा की तो 2014 में भी बीजेपी ने घोषणाएं की थी, कौन सी पूरी कर दी? बिहार में खड़े होकर के उसको जो ठीक है है। वो विशेष दर्जा दिलाने, हीरो वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए प्रोफेसर हिलाल नकवी की बातों को। कौन से उन्होंने दे दी बातों पर उनकी जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला देखिए, मैं प्रोफेसर साहब की बात को प्रोफेसर साहब ही जवाब है। पहली बात इन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजा, हमने नाम गिनाए, नाम ये और नहीं बता पा रहे हैं कि कौन और बाकी रह गया है। जो नाम मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो भ्रष्टाचारियों के नाम आज प्रोफेसर हिलाल नकवी बताएंगे वो जेल के सिच्चों के पीछे जाएंगे। आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नाम बताने की हिम्मत रखिए ना। कौन भ्रष्टाचारी सपा बसपा का कांग्रेस का बचा है जिसको जेल भेजना है? केवल ये जुमलों से बात नहीं चलेगी। और आपने जो कहा कि आपने इतने साल कोरोना एक ऐसी आपदा दी, पूरे विश्व के देश पिछड़ गए, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया साहब, पूरे विश्व का कोई भी विकसित देश नहीं लगा पाया। आपको तो तारीफ कर लीजिए भारत की, लेकिन आपके मुझसे तो तारीफ निकलेगी नहीं। अनुराग भदौरिया जी, ये कहा जाता रहा कि करप्शन का जो पैसा है उससे समाजवादी पार्टी तिजोरियां भरती रही और वो पैसा सफाई जाता रहा। तो अभी 7 साल जितने पैसे में सफाई महोत्सव का आयोजन हुआ उतने पैसों में तो मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना करप्शन किया है, जितना पैसा मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में इधर से उधर फेंक दिया, इतना पैसा अगर सही जगह लग गया होता तो लाखों लोगों की जान बचा। अनुराग भदौरिया जी, जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे, जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए आप। मैं नहीं आरोप ले रहे हो, और आप बात कर रहे हो निवेश की, भ्रष्टाचार की, भय की, विभाग घोटाले में हुआ वातावरण अनुराग जी बना रखा था। लग जाता उत्तर प्रदेश में निवेश सीधे नहीं आता था। जब तक परिवार को आप नहीं चलाएंगे पैसा, तब तक जिस तरह से लखीमपुर खीरी में रोन दिया गया, अगर आपने अपने गृह राज्य मंत्री को हटा दिया होता, भ्रष्टाचारी को कह रहा मैं गुंडा सबसे बड़ा हूं, मैं मंत्री राज बनने के पहले गुंडा था, गुंडा होने वाली मेरी डिग्री सबसे बड़ी है, तो उस गुंडे को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए था। कौन घोटालेबाज है, हटा देते उनको जेल भिजवा देंगे। यहाँ निष्पक्ष जांच होती, और अगर पहले हटा दिया होता तो 8 लोगों की जान बच जाती। 8 लोगों की जान की कीमत कितनी होती है आप समझ सकते हो? एक आपने गुंडे। अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप चुनाव में जा रहे हैं, हालांकि सब चुनाव में जा रहा है, आरोप ये लगते रहे कि ये सफाई परिवार पार्टी है, सफाई वाले ही सब कुछ है और दूसरे नेता आगे नहीं आते, परिवारवाद का आरोप लगता रहा, तो जनता किस तरीके से आप लोगों पर भरोसा करे? तो यहाँ पे भी 2 ही लोग हैं, 2 लोग के अलावा तीसरा कोई नहीं है। 2 ही लोग जो कहेंगे उसी में सब उठते बैठते हैं, उठना बैठना उठना डर के मारे। और उत्तर प्रदेश में तो मत पूछो भैया, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी को नहीं पता मैं मुख्यमंत्री हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ पे तो कंट्रोल रिमोट से काम चलता है, रिमोट से आवाज आती है, उठ जाओ, उठ जाते हैं, बैठ जाओ कि नहीं आते, उठो, रिमोट से दबा के बैठना कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को एक ट्रांसफर तक नहीं कर सकते, क्या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं मालूम, वहां तो उठना उठ जाओ। पिछली सरकार में जो आप आरोप लगा रहे हैं, पिछली सरकार में कहते थे, कोई कहता था 3.5 मुख्यमंत्री है, कोई से ज्यादा बता देता था, घटा देता था। वही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का रिमोट से, दिल्ली के रिमोट से इनकी सरकार चलती है, तो सोचिए रिमोट जिसके बाद। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, देखिए, जब आप बात करेंगे किसी मुद्दे पर तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होगी क्योंकि बीजेपी को घेरना है। टूट गई जी, 2 बार, एक बार हाथ में तोड़ नहीं, प्लेन में भी मिले। आप कब तक साइकिल चिल्लाते रहो? प्रियंका ने कहा था अखिलेश से, वी विल मीट सून, जल्दी मिलेंगी वो। भ्रष्टाचार की साइकिल खत्म अनुराग जी। तो यहाँ हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवार ही परिवार है,
परिवार के अलावा कुछ है ही नहीं। और कम अरे भाई, कब तक अनुराग जी झूठ बोलते रहोगे? आप खुद साइकिल छोड़ हाथ से लड़े थे। कल्याण सिंह परिवार पहले से ही है, कल्याण सिंह परिवार पहले से है। अरे भाई, आप भी कहते, आप नहीं कहते कांग्रेस की टिकट से चुनाव नहीं लड़ते, समाजवादी पार्टी में थे, सिंबल लिया कांग्रेस का। आप बात कर रहे हो समाजवाद की, मुख्यमंत्री परिवार का, और वहाँ बादल ठीक है। पकड़े हुए थे, बादल भी परिवार। अरे आप अपने बारे में प्रोफेसर हिलाल नकवी जी, यूपी को 12 मेडिकल कॉलेज मिले, ये अच्छी बात नहीं है। मुफ्ती जी को पकड़ लिया था जम्मू कश्मीर में। देखिए, जहां तक कि 12 मेडिकल कॉलेज मिले नहीं है, घोषणा हुई। अच्छा, जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि बिहार में इलेक्शन से पहले यही मोदी जी थे, खड़े होकर के इन्होंने बिहार को एक पूरा पैकेज देने की बात कही थी। मिला पैकेज बिहार को? नहीं मिला। चुनाव गई, बात गई। तो इस वजह से इनकी किसी भी घोषणा में कोई दम नहीं। ये जो घोषणाएं करते हैं, ये मात्र घोषणाएं होती हैं। चुनाव से पहले घोषणा की जाती है, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। और सब छोड़ दीजिए, किसान पद की घोषणा कब की गई? राजनाथ सिंह साहब ने कब जो है किसान पद बनाना शुरू किया था? क्या आज वो चालू हो गया है? चालू हो पाया है? तो इस वजह से जहां तक की घोषणाओं का ठीक है, चलिए देखिए, माफी के साथ रुकना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि अब मुद्दों के साथ लड़ाई आने वाले दिनों में अलग अलग मुद्दों को लेकर भी लड़ाई होगी कि पिछली सरकारों ने क्या किया, सरकार में क्या मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी का पीछा करप्शन नहीं छोड़ रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सत्ता पक्ष हमलावर है, हर एक कमियां पूर्ववर्ती सरकार की गिनाई जा रही है। क्योंकि उस दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ये बोलती थी कि काम बोलता है लेकिन काम नहीं बोला। इसी वजह से समाजवादी पार्टी की हार हुई। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि आखिर किस तरीके से सियासत उत्तर प्रदेश की होती है, किन मुद्दों पर ये सियासत होती है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।